हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर से करने में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह केस एमपी हाई कोर्ट का है। लेकिन जो केस का मुद्दा है वह हमारे वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के है। जैसा कि अगर वरिष्ठ नागरिकों को जिस घर में वो रहते हैं उनका खुद का खरीदे हुए घर पे यदि बच्चों ने जबरदस्ती उस पे अपना कब्जा कर लिया है और वो अपने माता पिता का ना तो भरण पोषण सही से कर रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं, तो क्या तब भी उन्हें उस घर में रहने का अधिकार है? इवन अगर वो एक दामाद हो तब इस केस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आज का एक मुद्दा रहता है जो कुछ ऐसा ही रहता है कि एक दामाद ने अपने जो है ससुर कि घर पे कब्जा किया हुआ था और वो घर छोड़ के जा नहीं रहा था। तो वो ससुर चाहते थे कि हम पति पत्नी अपना इस घर में रहें सुख से, क्योंकि उनकी पत्नी बीमार थी और उनको जरूरत थी उस घर की। तो इसीलिए वो चाहते थे कि उनके दामाद उस घर को छोड़ दें। तो चलिए हम लोग इस केस को विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि एमपी हाई कोर्ट ने अपना क्या जजमेंट दिया। क्या जो है वरिष्ठ नागरिक के फेवर में जजमेंट आया या उनके दामाद के फेवर में। तो जैसा कि जो ये केस रहता है, केस के फैक्ट कुछ यूं रहते हैं कि एक वरिष्ठ नागरिक थे जो कि अपनी पत्नी के साथ उसी घर में रहते थे और उस घर में वो घर उन्हीं का मतलब खरीदा हुआ था। और जो उनके दामाद थे वो अभी अपनी अपने पत्नी के साथ यानी उनकी बेटी के साथ पहले उस घर में मतलब दोनों रहते थे, लेकिन उनकी बेटी मर चुकी थी। तो दामाद तब भी उस घर में रह रहे थे और उस घर में रह रहे थे और उस घर को वो छोड़ भी नहीं रहे थे और ना ही तो अपने सास ससुर की सेवा कर रहे थे, ना कुछ कर रहे थे और उस घर पे अपना कब्जा जमाए हुए और उनसे लड़ाई झगड़े आदि करते रहते थे। तो इसीलिए जो दामाद थे तो वह एक सीनियर सिटीजन थे, तो उन्होंने अपने इस अधिकारों का यूज किया और वह कोर्ट जाते हैं। तो उन्होंने लोअर कोर्ट से स्टार्ट किया। पहले लोअर कोर्ट में वो जब जाते हैं तो वहां पे उनका कहना रहता है कि मेरे दामाद को इस घर से बेदखल कर दिया जाए और मेरी पत्नी बीमार है, मैं इसलिए मैं शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं और ये हम लोगों को ऐसा नहीं करने दे रहे हैं और जो है हमारी संपत्ति पे कब्जा किए हुए बैठे हैं। और जैसा कि दामाद का जो कहना था वो ये कहना था कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा इस घर पे प्रतिकूल कब्जा है और इसके साथ साथ ये जब घर बन रहा था तो मैंने इसको बनवाने में पैसे वगैरह भी दिया है, तो इसीलिए मैं ये घर छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे जो है उनके ससुर का भी ये कहना था कि चूंकि ये हमारे एक बच्चे की तरह है, दामाद भी बच्चों की तरह ही है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोर्ट जैसे बच्चे भी होते हैं, अगर माँ बाप के साथ सही रूप से उसका भरण पोषण नहीं करते रहते हैं तो माँ बाप की संपत्ति से उनको बेदखल किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ मामला था। तो वह कोर्ट जाते हैं जब, तो कोर्ट में अपनी याचिका वगैरह जब डालते हैं तो यहाँ पे देखिए लोअर कोर्ट ने भी उनके फेवर में जजमेंट दिया और कहा उनके दामाद से कि आप जो है घर छोड़ दीजिए। लेकिन उनके दामाद ये बात नहीं माने। तब वह हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट की एकल पीठ के पास जाते हैं पहले। तो एकल बेंच ने भी अपना वही फैसला दिया जो लोअर कोर्ट ने दिया था। तब देखिए तब भी ये बात नहीं दामाद को भाती है और एकल पीठ के जजमेंट के खिलाफ यह डबल बेंच में अपनी जो है रिट अपील डालते हैं। देखिए तब चलिए हम लोग जानते हैं कि डबल बेंच में कौन कौन से जज बैठे थे जो इस केस की सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। क्या जो लोअर कोर्ट और एकल बेंच हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया था उसे बरकरार रखा या उससे कुछ अलग अपना जजमेंट दिया। जैसा कि मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ थी एमपी हाई कोर्ट में, इन दोनों जजों ने जब सारी बातों को सुना और जाना तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या अपने जजमेंट में कहा। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की खंडपीठ ने कहा, वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2007 का प्राथमिक उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा करना तथा उन्हें सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना है। यहाँ पे देखिए एमपी हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने इस बात को कहा कि जो यह वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2007 बनाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य यही है, इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा करना तथा उन्हें सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में जीवन जीने का अधिकार देना।
और आगे कोर्ट ने कहा कि बेदखली आवश्यक है क्योंकि प्रतिवादी को वित्तीय स्थिरता और अपनी तनावग्रस्त पत्नी की देखभाल के लिए मकान की आवश्यकता थी। यहाँ पे देखिए कोर्ट ने कहा कि दामाद का को बेदखल करना यहाँ बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रतिवादी यानी जो उनके ससुर थे को वित्तीय स्थिरता और अपनी तनावग्रस्त पत्नी यानी कि उनका जो वित्तीय स्थिरता थी वो बहुत मतलब उनके पास पैसों की कमी थी और जो है इसके साथ ही साथ वो अपनी उनकी पत्नी बहुत लड़ाई झगड़ों से बहुत तनावग्रस्त रहती थी, तो इसलिए उनकी देखभाल के लिए मकान की आवश्यकता थी। तो आगे कोर्ट ने कहा कि एक वरिष्ठ नागरिक की शांतिपूर्ण निवास की आवश्यकता को केवल अनुमति प्राप्त अधिभोग दाव से खत्म नहीं किया जा सकता। यहाँ कोर्ट ने कहा कि देखिए ये वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा का विषय है। वरिष्ठ नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं उनका उद्देश्य यही है कि उनकी सुरक्षा की जाए, उन्हें सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण दिया जाए रहने के लिए। तो एक वरिष्ठ नागरिक की शांतिपूर्ण निवास की आवश्यकता को केवल अनुमति प्राप्त अधिभोग से दावों से खत्म नहीं किया जा सकता। आगे कोर्ट ने कहा कि उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित 2025 का ही यह केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसका हवाला देते हुए कहा कि न्यायाधिकरण वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए बेदखली का आदेश दे सकता है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इस केस का हवाला देते हुए कि वरिष्ठ नागरिकों की भलाई को देखते हुए न्यायालय जो होती है वो यह कार्य कर सकती है, किसी को भी बेदखली का आदेश दे सकती है। और यहाँ पे मतलब भाई देखिए यहाँ पे जो दामाद थे वो एक पुत्र की तरह ही थे, जबकि दामाद क्या कहना था कि मैं इनका पुत्र नहीं हूं, लेकिन इनके ससुर का तो यही कहना था कि भाई बच्चों में दामाद भी आता है। तो इस बात को भी अभी हम देखते हैं कि कोर्ट ने इस बात पे क्या कहा। और यहाँ पे देखिए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ मतलब आपका प्रतिकूल कब्जा या आपने जो भी पैसे वगैरह घर बनवाने में दिए हैं तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप किसी वरिष्ठ नागरिक को परेशान करें। तो वही कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की भलाई के लिए बेदखली का आदेश दिया जा सकता है और अपीलकर्ता का संपत्ति पर यहाँ पे कोई कानूनी अधिकार नहीं है। बच्चों की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें दामाद को भी शामिल किया जा सकता है। जैसा कि इनके दामाद का कहना था कि जो मैंने पैसे वगैरह खर्चा किए थे वो मुझे जब ये वापस करेंगे तभी मैं इससे अपना कब्जा हटा सकता हूं। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि आप भी तो इनके बच्चों की तरह ही हो, यानी कि कोई गैर व्यक्ति तो हो नहीं कि बिना आपका पैसा दिए ये जो है आपसे मतलब कब्जा नहीं हटवाया जा सकता। आप इनके बच्चे की तरह हो। तो जब दामाद ने ये कहा कि मैं बच्चों की श्रेणी में नहीं आता हूं, तब यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि बच्चों की परिभाषा है जो वो इतनी व्यापक है कि उसमें दामाद को भी शामिल किया जा सकता है। तो भाई देखिए दामाद को क्यों नहीं शामिल किया जा सकता? जब बेटी और बेटी का पति तो भी तो एक बच्चे की तरह ही हुआ। तो बेटी जब उनकी बच्ची हुई तो बेटी का पति भी उनके बच्चे की तरह हुआ है। कोर्ट ने कहा कि इसकी परिभाषा जो बच्चों की बहुत व्यापक है तो इसके अंतर्गत दामाद भी आ जाएंगे। आगे कोर्ट ने कहा कि जो है अपीलकर्ता को जो है जो ये याचिका डाला था उसको क्या कर दिया? खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको तो बेदखली करनी ही होगी और कोर्ट ने अपीलकर्ता को 30 दिनों के भीतर परिषद खाली करने का आदेश दिया और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनपे आगे कार्रवाई की जा सकती है। मतलब ये कहा गया कि इनके सामान उमान को हटा करके और इनका कब्जा वहां से हटाया जाए। तो देखिए यह था एमपी हाईकोर्ट का वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के एक पूरा जजमेंट। देखिए इस जजमेंट से हम लोग क्या समझे? इस जजमेंट से हम लोग यही बात समझे कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए अगर उनका खुद के बनाए गए घर या मकान या जमीन चाहे जो भी हो, अगर उनका सही रूप से भरण पोषण नहीं किया जा रहा है और उनके साथ लड़ाई झगड़े वगैरह किए जा रहे हैं तो उनको यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने संपत्ति में से अपने बच्चों को हटा सकते हैं, इवन क्यों वो दामाद ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे देखिए दामाद था, भले उसने मतलब पैसे वगैरह दिया था उसका घर बनवाने में, लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने यह बात भी नहीं मानी कि आपने जो है पैसे दिए हैं बनवाने के लिए। जैसे उसका ये कहना था उनके दामाद का कि जब तक ये पैसे मुझे वापस नहीं कर देते तब तक मैं इस कब्जे को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ अपने कोर्ट ने उनको बच्चों की परिभाषा के अंतर्गत लाया कि भाई आप जैसे इनके बच्चे हैं, आपने जो है घर बनवाने में मदद किया तो इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों को शांतिपूर्ण निवास की आवश्यकता अगर है
तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए आपको बेदखली दी जा सकती है। तो ये था आज का पूरा जजमेंट। आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे ऐसे ही नए केसों और जानकारी इसमें आपको अवगत कराती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।